पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। हालांकि इसे संसद में 23 मई 1986 को पारित किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। भारत ने जून 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को भारत में लागू करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता थी। भोपाल गैस त्रासदी। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी ने देश में पर्यावरणीय नियमों और कानूनों की कमी को उजागर किया। इस त्रासदी के बाद सरकार को लगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत और व्यापक कानून होना बहुत जरूरी है। एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाना। इससे पहले पर्यावरण से संबंधित कई अलग अलग कानून थे, जैसे जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981। इन सभी को एक साथ लाने और एक एकीकृत इंटीग्रेटेड कानूनी ढांचा लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए इस अधिनियम को अम्ब्रेला कानून अम्ब्रेला एक्ट के रूप में बनाया गया। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण में सुधार। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना था। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। उद्देश्य। यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति को होने वाले खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है। पूरे भारत पर लागू। यह अधिनियम पूरे भारत में प्रभावी है। पर्यावरण की परिभाषा। इस अधिनियम के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और उनके साथ ही मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के बीच के संबंध शामिल है। केंद्रीय सरकार की शक्तियां। केंद्रीय सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्तियां दी गई है। इन उपायों में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाना, पर्यावरण प्रदूषण मानकों को निर्धारित करना और प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषक को ऐसे ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो हानिकारक हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को पर्यावरण में इन प्रदूषकों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। खतरनाक पदार्थ। इस अधिनियम में खतरनाक पदार्थ को ऐसे पदार्थ या संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रदूषण रोकने के नियम। कोई भी व्यक्ति जो उद्योग या प्रक्रिया चलाता है, उसे निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निर्वहन करने की अनुमति नहीं है। निरीक्षण और जांच। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है, उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर सकता है और प्रदूषण से संबंधित सबूतों को जब्त कर सकता है। दंड का प्रावधान। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अपराधों का संज्ञान। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान तभी लेगा जब शिकायत केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण अधिकारी द्वारा की गई हो। कोई भी व्यक्ति कम से कम 60 दिन पहले सरकार को सूचित करने के बाद शिकायत दर्ज करा सकता है।